देखिए अब दूसरा क्लास में आज आप लोग देखिए कि हम आपको बताए थे कि डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी लेन देन आप लोग वीडियो पर बनता है उस पर मत ध्यान दीजिए, सवाल को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहता है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन को आपको 2 बार लिखना है। हर एक ट्रांजैक्शन को क्या बार लिखना है? 2 बार लिखना है। कैसे? तो एक डेबिट कीजिए और एक क्रेडिट कीजिए। ट्रांजैक्शन में 2 पक्षकार भी होंगे। ट्रांजैक्शन में हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पक्षकार तो होगा, ठीक। एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, इस चीज को देखने के लिए आपको सबसे पहले खाता को पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाता को पहचानना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग खाता को कैसे पहचानेंगे। हम आपको बताए थे कि अकाउंट को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट और एक आपका हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट हिंदी में भी लिख देते हैं, एक व्यक्तिगत खाता और एक अव्यक्तिगत खाता। अगर खाता को पहचान लिए तो फिर आपको आसानी से जर्नल बनाने में सुविधा होगा। पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि वैसे खाता जो व्यक्ति से सीधा संबंध रखता हो, यानी बिना व्यक्ति का जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका परिभाषा आप कहिएगा, किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी के नाम से संबंधित खाता, के नाम से संबंधित खाता पर्सनल अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप कहिएगा राम, यानी राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, एयरटेल कंपनी अकाउंट, बोले ना। उसके बाद राम एंड ब्रदर्स ट्रेडर्स, ऐसे, ठीक है। अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक जो है वो भी क्या है? एक संस्था है ना। बिना व्यक्ति का कोई बैंक काम करता है? नहीं करता है। राम एंड ब्रदर्स ट्रेडर्स, आप मार्केट में कहीं गए होइएगा, देखते होइएगा है भगवती वस्त्रालय, भगवती ट्रेडर्स, राम एंड ब्रदर्स ट्रेडर्स, है ना, सिन्हा एंड सन्स ट्रेडर्स, ऐसा करके व्यवसाय का एक नाम रखा जाता है ना। तो ये सब क्या है? बिना व्यक्ति का कोई व्यवसाय हो सकता है? तो ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। आया बात समझ में? ठीक। अब आइए इधर अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता में क्या होता है कि इसका भी 2 पार्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2 पार्ट। एक हो गया आपका रियल अकाउंट और एक हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को कहते हैं हम लोग वास्तविक खाता। कौन खाता? वास्तविक खाता। और इसको कहते हैं हम लोग नाम मात्र खाता। नाम मात्र या अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता, ठीक है। अब देखिए ये वास्तविक खाता क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, वास्तविक यानी वस्तु से वास्तविक बनता है। अगर देखें तो वस्तु, जितना भी वस्तु है जिसका अपना कोई वास्तविक रूप, रंग, आकार, प्रकार इस टाइप का हो, ठीक है, वो क्या होता है? वास्तविक खाता, जिसका अपना वास्तविक मूर्त रूप हो। कुछ संपत्ति ऐसे भी होते हैं जिसका मूर्त रूप नहीं होता है लेकिन वो वास्तविक कहलाता है।
उसके आगे में हम लोग बाद में चर्च करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए ये क्या कहलाएगा, किसी वस्तु, धन, संपत्ति, नगद के नाम से संबंधित खाता, के नाम से संबंधित खाता को क्या कहते हैं हम लोग, रियल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आप क्या कहिएगा, जैसे आप कैश देखते हैं ना, उसके बाद आप मशीन देखिए, मोटर कार देखिए, है ना, उसके बाद बिल्डिंग, फैन, कंप्यूटर, फर्नीचर, मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे वस्तु, जिस वस्तु को आप देखते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, रियल अकाउंट है। आया समझ में, ध्यान रहेगा ये बात। अच्छा, अब आइए नॉमिनल अकाउंट क्या होगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसका सिर्फ नाम मात्र ठो होता है, जिसका क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र होता है। कैसे, तो देखिए किसी भी खर्चा, घाटा, लाभ, आमदनी के नाम से संबंधित खाता, किसी भी खर्चा, घाटा, लाभ, आमदनी के नाम से संबंधित खाता क्या कहलाता है, नाम मात्र खाता कहलाता है, जिसका सिर्फ नाम है मात्र हो। कौन कौन, तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप लोग सैलरी बोलते हैं, सैलरी क्या होता है, दिखाई देता है कि सैलरी कैसा है, इतना बड़ा बड़ा सैलरी होता है, नहीं ना, तो सैलरी क्या होता है, रुपया होता है ना। कोई कहीं काम करता है, उसको सैलरी मिलता है, तो वो सैलरी क्या होता है, कैश होता है। कैश तो आपका रियल अकाउंट है, लेकिन कहने के लिए कहते हैं ना कि हमको सैलरी मिला, आप हमको ट्यूशन फीस दीजिएगा, आपके लिए खर्चा है, मेरे लिए आमदनी है। तो ये खर्चा आपके लिए है तो भी आपके लिए नॉमिनल अकाउंट, और मेरे लिए आमदनी है तो भी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट। मिला तो कैश, मेरे पास आया तो कैश, लेकिन कहने के लिए क्या कहे, आपने हमको ट्यूशन फीस दे दिया, तो ये क्या है, नाम मात्र खाता। आया बात समझ में। तो सैलरी कहिए, रेंट कहिए, वेजेज कहिए, रिपेयर कहिए, वेजेस मतलब मजदूरी, ठीक है। डिप्रिसिएशन कहिए, डिप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास। ये ह्रास क्या होता है, कोई भी फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या होता है उस पर ध्यान दे दीजिए। फिक्स एसेट वैसी संपत्ति जिस संपत्ति को हम लोग व्यवसाय में बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, यानी कि हम अपने व्यवसाय में दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए खरीदते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, फिक्स एसेट्स कहलाता है, ठीक है। हम लोग इसके बाद उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, संपत्ति पर कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कितने टाइप के होते हैं, हर टाइप पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसे खाता को हम लोग पहचान लें। तो खाता को पहचान लिए। खाता कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जनरली दो प्रकार के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी के नाम से संबंधित खाता, यानी जिसका संबंध डायरेक्ट व्यक्ति से हो, वो व्यक्तिगत खाता, ठीक है। रियल अकाउंट में किसी भी वस्तु, धन, संपत्ति, नगद के नाम से संबंधित खाता, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसी भी खर्चा, घाटा, लाभ, आमदनी, यानी किसी भी ऐसा शब्द सुनने से यदि आपके दिमाग में ये आए कि ये तो खर्चा है, ये तो घाटा है, ये लाभ है, ये आमदनी है, तो फिर वो क्या कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब आइए, ये जो आपका पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट आपके तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए। तीन प्रकार का कौन सा, क्योंकि कोई पूछ सकता है ऐसा कि पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक, जैसे अभी हम आपको बोले ना किसी व्यक्ति का नाम, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है वैसे पर्सनल अकाउंट जिसका निर्माण, जिसका अस्तित्व जो है वो प्रकृति के द्वारा हुआ, यानी भगवान के द्वारा हुआ है, जिसका निर्माण मनुष्य के हाथ में संभव नहीं है, प्रकृति के द्वारा हुआ है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? व्यक्ति का नाम। राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, घनश्याम खाता, रजनीश का खाता, श्याम का खाता, सचिन का खाता, ऐसा। क्योंकि मनुष्य का निर्माण करना मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा निर्माण होता है, इसीलिए ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। आया बात समझ में? जैसे एग्जांपल में हम लोग कहेंगे राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। आया बात समझ में? दूसरा होता है आपका, दूसरा होगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कृत्रिम मानव निर्मित व्यक्तिगत खाता, या इसी को आप मानव निर्मित कह सकते हैं। मानव निर्मित व्यक्तिगत खाता। जैसे देखिए बैंक, संस्था का नाम बोले है ना, फर्म का नाम बोले है ना, कंपनी का नाम बोले है ना। एग्जाम्पल में अगर हम बैंक अकाउंट बोले तो ये बैंक अकाउंट कौन? भगवान के द्वारा निर्मित है। बैंक का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है क्या? नहीं ना। ये कौन? मनुष्य के द्वारा निर्मित है ना बैंक। एयरटेल कंपनी, रिलायंस कंपनी, बजाज कंपनी, हीरो कंपनी कौन बनाया? मनुष्य बनाया है ना। तो ये सब है पर्सनल अकाउंट, लेकिन कैसा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसी में आप लिख दीजिए कंपनी अकाउंट। कोई भी फर्म हो, कोई भी फर्म के नाम से संबंधित हो, जैसे ठीक है, समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? तो चलिए उसके बाद आइए हम लोग तीसरा में आते हैं। तीसरा में होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है उसको बात ध्यान दीजिए। ये खाता क्या होता है? एग्जाम्पल पहले हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा। यानी नॉमिनल अकाउंट के नाम के आगे या पीछे, नॉमिनल अकाउंट यानी खर्चा, घाटा, लाभ, आमदनी, ऐसा होता है ना। अगर उसके नाम के पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड शब्द लग जाए, आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त और प्रीपेड मतलब पूर्वदत्त। अब देखिए, आप कहिएगा सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसे होता है। हमने अपने मकान मालिक को पिछले 3 महीना का किराया नहीं दिया, मान के चलते हैं, तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ ना। क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए रेंट है आपका नाम मात्र खाता, उसके नाम के पहले मैंने लगा दिया आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट। कौन चीज? आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने दिमाग में आउटस्टैंडिंग रेंट शब्द का प्रयोग करेंगे, हमारे मकान मालिक का चेहरा मेरे दिमाग में आ जाएगा कि मकान मालिक को देना है ना। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मकान मालिक को। और मकान मालिक क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट। वो व्यक्ति है ना, वो क्या है? पर्सनल अकाउंट। और हम मकान मालिक का नाम नहीं लिए हैं, हम किसका नाम लिए हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट का। लेकिन मेरे दिमाग में किसका चेहरा आ गया? मकान मालिक का। आया बात समझ में? आप कहिएगा सर हम आपको 5 महीने का एडवांस ट्यूशन फीस दे दिया। आप कहिएगा एडवांस ट्यूशन फीस आपने हमको दिया, मान के चलते हैं।
तो आपके दिमाग में जब कहिएगा हम एडवांस ट्यूशन फीस दे दिए हैं, ट्यूशन फीस तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन एडवांस कर दिया। क्या कर दिया? एडवांस कर दिया। आपके दिमाग में किसका चेहरा आएगा? जब ये एडवांस ट्यूशन फीस शब्द लीजिएगा, चेहरा नाम लीजिएगा, आपके दिमाग में मेरा चेहरा आ जाएगा कि सर को हमने एडवांस ट्यूशन फीस क्या किया है? दिया है। ठीक है, तो जब ये आप बोलिएगा एडवांस ट्यूशन फीस, तो आपके दिमाग में मेरा चेहरा आ जाएगा, सर का चेहरा, कि सर को मैंने 5 महीने का एडवांस ट्यूशन फीस क्या किया है? दे दिया है। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। और जब मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, तो ये मेरे लिए एडवांस इनकम हुआ ना, ये मेरे लिए क्या हुआ? एडवांस इनकम। तो यहाँ लिख दीजिए एडवांस इनकम। मतलब इनकम तो होता है नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन उसके पहले क्या लग गया? एडवांस। यानी आपने हमको एडवांस ट्यूशन फीस दिया। जब ये हम अपने बुक में लिखेंगे एडवांस ट्यूशन फीस, तो आपका चेहरा मेरे दिमाग में आ जाएगा कि फलाना विद्यार्थी ने 5 महीने का एडवांस हमको दे दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। कैसा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इतने सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये ध्यान में अगर रह गया आपका, तो आपको खाता पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।